डेटा वास्तविक में सत्य है? ऑफिशियल है ये डेटा, सरकारी रिपोर्ट है, एनसीबीआरबी की रिपोर्ट है, यूपीआईओ की रिपोर्ट है, कोई भी गूगल करके चेक कर ले। देश की हालत शिक्षा की बहुत खराब हो रही है, 93,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया। ये देखने वाली बात है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो पहले ही हो जाना चाहिए। मुझे तो लगता है उस विभाग को पूरा निरस्त कर देना चाहिए, उसके विभाग के सारे सचिवों को हटा देना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा होना ही होना चाहिए, कोई नहीं बचा सकता धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने से। सरकार को लग रहा है ना कहीं ज्यादा मेल मुद्दा नहीं तभी तो इस्तीफा नहीं हुआ है। नहीं, धर्मेंद्र प्रधान को कोई नहीं बचा सकता, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होकर ही रहेगा, कोई नहीं बचा सकता। अगर मेन मुद्दा होता तो कहीं ना कहीं सरकार इसके बारे में सीरियस नहीं होती। देखिए, सरकार सीरियस है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉकरोच देश का मालिक है, कॉकरोच देश का मालिक है। देश की आधी आबादी युवाओं की है और देश युवाओं के हिसाब से चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा, किसी की मनमानी से नहीं चलेगा। देश का पद सबसे ऊंचा है और देश के संविधान के अनुरूप ही सत्ता को, सरकार को, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सरकार सबको चलना पड़ेगा। इससे ऊपर नहीं है, संविधान से ऊपर। इस वजह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होकर ही रहे। जहाँ पे आपके जो भी आपके नेता है बिना एग्जाम दिए, बिना इलेक्शन लड़े नियुक्त हो जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम नहीं, जिसका बेटा उठा लो, अमित शाह का बेटा उठा लो, तो आपको लगता है कि आपकी बातों को सीरियस लेंगे इस बात को? देखिए, ये सीरियस ले नहीं ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉकरोच चाह गया है, वो अपनी देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है, वो संविधान के मायनों को समझ रहा है, वो संविधान के मूल्यों को जान रहा है। और ये देश का युवा किसी हालत में सत्ता को छोड़ेगा नहीं। सत्ता में कितने पद पर बैठे हैं वो संविधान से ऊपर नहीं हो सकते। संविधान का पद सबसे ऊंचा है देश के अंदर, सब उसके दायरे में रहकर काम करते हैं। तो कितना भी बड़ा बना रहे हैं, वो तो धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा होकर रहेगा। एक बात कहिए आप, हमारे देश में बहुत से मुद्दे आते रहते हैं, हर महीने कोई नया मुद्दा आता है। मजदूर का मुद्दा है, इसका कुछ हल नहीं निकला आज तक। आपको क्या लगता है कि सरकार रिजाइन कर देगी? आपको क्यों लगता है? देखिए, बहुत सिंपली बात है भाई, देश का युवा जाग रहा है और देश का जब युवा जागता है तो देश में संवैधानिक क्रांति होती है। और ये संविधान की क्रांति है, सत्य और अहिंसा की क्रांति है। ये अच्छे अच्छों की जड़ें हिला देगी। ये सत्ता की जो नींव है ना, वो थर थर कांपेगी। अभी देखते जाइए, अभी देखिए ना, सोशल मीडिया पे गोदी मीडिया जैसे गायब हुआ, गोदी मीडिया गायब हो गया, लेकिन फिर भी युवाओं ने अपना दम सम सोशल मीडिया के साथ माध्यम से दिखाया ना, सत्ता कांपेगा, थर थर कांपेगा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होकर। और आपने जो मणिपुर की बात की